Hello, dear students. Good morning. I hope all are you well at your house. So I welcome back you again my video lesson classes. I hope that you are doing well at your house and you are preparing for your final exam also. बेटा मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि समय की मांग है। अगर समय अच्छा अपने विपरीत नहीं होता तो आज शायद मैं ये लेसन आपको क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड के सामने समझा रहा होता। लेकिन कहते हैं ना, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। समय बड़ा भगवान होता है, समय अच्छे से अच्छे भाव को भर देता है। तो टाइम वो है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। उसके अंदर जो आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं और लेसन लेसन का नाम क्या है, शुड विजार्ड हिट मॉम। कि भाई विजार्ड के मम्मी को क्या करनी चाहिए थी, चोट मारनी चाहिए थी। इसके अंदर कहानी चली हुई है कि जैक है और जो है वो अपनी बेटी को कहानी सुना रहा है। इसमें एक रोजर स्कंक का जिक्र आता है कि जो एक मांसाहारी जीव होता है, बहुत ही छोटा होता है, वो रोने लग जाता है। छोटे जीव उसके साथ नहीं खेलते, काफ़ी हताश होता है, दुखी मन से वह एक जादू मतलब एक बाउल के पास जाता है, बुद्धिमान उसके पास जाके अपनी वो पीड़ा बताता है। तो उसके अंदर क्या कहता है, उसी लेसन से आगे हम पढ़ रहे हैं। देखिए, सिटिंग ऑन द बेड साइड हर, क्या कह रही है भाई इसके अंदर है, उसके पास बेड पर बैठे बैठे हुए। किसके पास? जो जैक कहानी सुना रहा था ना, और जैक के पास कौन बैठी हुई थी? उसकी बेटी बैठी हुई थी। तो वो खड़ी होते क्या कहती है, आगे देखिए। जैक फेल्ट, जैक को महसूस होता है, द कनवास टोंग। कनवास का अर्थ क्या होता है भाई यहाँ पे? ये जो कनवास है, जो उसने जो ओढ़ी हुई थी, जो चादर ओढ़ी हुई थी, उसमें क्या खिंचाव महसूस होता है। एज हर लेग्स स्विच टेंसली, क्योंकि उसके जो पैर है वो तनाव से क्या करते हैं बेटा, हिलते हैं, वो लंबा करती है। ही वॉज प्लीज्ड विद, वह इस मोमेंट, विद दिस मोमेंट, वह इस क्षण से बहुत ही ज़्यादा खुशी था। क्यों था भाई? आगे देखो। ही वॉज टेलिंग हर, वह उसको सुना रहा था, हर समथिंग ट्रू, कुछ ऐसी चीज़, सच्ची बात उसको बता रहा था। समथिंग से मस्ट नो, कुछ ऐसी बात जो उसको अवश्य जाननी चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसके उस कहानी को ख़त्म करने की जल्दी में नहीं था। बट डाउनस्टेयर, लेकिन जैसे ही नीचे चेयर स्क्रैप, चेयर खिसकने की आवाज़ आती है, ही एंड ही रियलाइज्ड, और उसको आभास होता है, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प द क्लेयर। अब यहाँ पे बेटा ये जो क्लेयर है, ये उसकी पत्नी का नाम है, कि उसको नीचे जाना चाहिए और उसकी जो पत्नी जिसका नाम क्लेयर है उसकी सहायता करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो क्या कर रही थी, पेंट द लिविंग रूम्स वुड वर्क, जो लिविंग रूम है उनके जो फर्नीचर के, जो लकड़ी के जो फर्नीचर है उसके ऊपर वो क्या कर रही थी बेटा, रंग पेंट कर रही थी। तो उसकी सहायता करने के लिए उसको नीचे जाना चाहिए। वेल ठीक है। ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली, अब वो क्या कहता है, अलोंग वेरी सैडली, वो बहुत ही दुखी मन के साथ वो चलता है। एंड ही केम टू अ वेरी बिग ट्री, और वो एक बहुत ही बड़े पेड़ के पास आता है। एंड इन द टिप ऑफ द ट्री, और इस पेड़ के बिल्कुल ऊपरी हिस्से के ऊपर वाज एन एनोमस वाइज ओल्ड वाउल, वहाँ पे एक बहुत ही बुद्धिमान बुजुर्ग क्या था, उल्लू बैठा हुआ था। गुड, हाँ मिस्टर वाउल, श्रीमान उल्लू, रोजस्कुंक सेड, रोजस्कुंक कहता है, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, जितने भी जो छोटे एनिमल्स है, जानवर है, वो मुंह से दूर भाग जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ही बुरी गंध आती है, और उस गंध को देखकर जितने भी जो जंगल के अंदर छोटे प्राणी है वो सभी मेरे से दूर भाग जाते हैं। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रोजस्कुंक सेड, रोजस्कुंक ने कहा। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो जो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। द विजर्ड, अब कहता है कि वो जादूगर, द विजर्ड जादूगर, जो साउटेड, जो चिल्लाती है। एंड सेट राइट अप, और वह बिल्कुल उसके पास बैठ जाती है। अल एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल फ्रॉम द बेड, अब यहाँ पे एक जो सुनहरे कलर की जो बुक है वो क्या होती है बेटा, बिस्तर के ऊपर से रिपट कर नीचे गिर जाती है, उसके बेड से नीचे गिर जाती है। नाउ, अब जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, अब उस जैक कहता है कि जो जो है अब उसके पिताजी को कहानी सुनाएगा।
डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी? क्या आप अपने पिताजी को कहानी सुनाना चाहती हो? नो, नहीं, यू मी, लेकिन आप मुझे कहानी सुनाओ। कौन कह रही भाई ये? जो अपने पिताजी से कह रहे नहीं नहीं मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे कहानी सुनाइए। देन ले डाउन एंड बी स्लीपी, तब कह रहे कि आप लेट जाओ और सोने की कोशिश करो या सो जाओ। हर हेड रिप्लेस्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सेड, उसका जो चेहरा था, उसका जो सिर था, वो दोबारा से तकिए के ऊपर लेट जाता है एंड कहती है आउट ऑफ योर हेड, अपने दिमाग से, मन से कहती है वेल वाउल थॉट एंड थॉट, अब वो उस उल्लू ने बहुत ही गहरा सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा एंड लास्ट ही सेड, और अंत में उसने कहा वाई डोंट यू गो टू सी द विज़ार्ड, कि आप उस जादूगर के पास क्यों नहीं जाते हो? डैडी व्हाट, अब वो कहती है डैडी क्या आर मैजिक स्पेल रियल, क्या ये जो जादू होता है, जो जादू मंत्र होता है, क्या ये वास्तविक होता है, क्या ये सच होता है? दिस वॉज अ न्यू फेज, यह उसके सामने, जो के जैक के सामने एक नया क्या था भाई, पक्ष था। क्यों था? जस्ट दिस लास्ट मंथ, बिल्कुल वैसा ही जो इस अंतिम महीने के अंदर हुआ। ए रियलिटी फेज, एक वास्तविक फेज, पक्ष उनके सामने आया। when he told her, जब जैक ने जो से कहा था स्पाइडर इट्स बग्स, कि जो मकड़ियाँ होती हैं वो क्या खाती हैं बेटा, कीड़े मकोड़े खाती हैं। सी टर्न टू हर मदर, वह अपनी माता जी की तरफ मुड़ती है एंड आस्क्ड, और पूछती है डू दे रियल, क्या वो वास्तव में कीड़े मकोड़े खाती हैं? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड, और जब क्लेयर ने उसको बताया गॉड वाज इन द स्काई, कि भगवान कहाँ पे है भाई, यहाँ पे वाज नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि भगवान तो हर जगह ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि गॉड इज इन द स्काई, कि भगवान है वो आसमान में है, एंड ऑल अराउंड देम, और वो सभी हमारे चारों तरफ के हैं, मतलब जितना भी जो हमारे चारों तरफ है भगवान हर जगह विद्यमान है। सी टर्न टू हर फादर, वह अपने पिताजी की तरफ मुड़ती है एंड इंस्टेड, और वह जिद करती है विद ए सिली येट अगर स्माइल, एक छोटी सी मतलब गुस्सेली स्माइल के अंदर कहती है इज सी रियली, क्या ये वास्तव में मम्मी जो मुझसे कह रही है, क्या ये वास्तव में सच है? देर आर रियल इन स्टोरीज, अब उसके पिताजी क्या कहता है कि बेटा ये जो कहानी होती है ये कहानियों में ही वास्तविक है। जैक आंसर क्यूटली, जैक उसको थोड़ा सा रुखे बर स्वभाव में आंसर देता है। सी हैड मेड हिम मिस अ बेट इन द नरेटिव, उसने उसके पिताजी को उसकी कहानी में कहा थे, उसका थोड़ा सा हिस्सा उसको क्या कर देती है, उसके माइंड से मिस कर देती है, मतलब भुला देती है। द ओwl सेड, उल्लू कहता है गो थ्रू द डार्क वुड, आपको गहरे जंगल के अंदर जाना है, अंडर द एप्पल ट्री, और आम ना सेब के पेड़ के नीचे, इनटू द स्वाप, मतलब कि स्वार्प करके होता है कीचड़ से, कीचड़ के अंदर, ओवर द क्रिक, क्रिक का अर्थ क्या होता है बेटा, ये एक स्वच्छ पानी की, बिल्कुल साफ पानी की एक छोटी सी नदी होती है, उसको हम क्रिक्स बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि व्हाट इज अ क्रिक, जो अपने पिताजी जैक से पूछती है कि पिताजी ये क्रिक क्या होती है, तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अ लिटिल रिवर, एक छोटी सी नदी, ओवर द क्रिक, उस नदी के उस पार, एंड देर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहां पे आपको क्या मिलेगा, जादूगर का घर मिलेगा। एंड दैट्स द वे, और इसी रास्ते से रोजर स्कुंक वेंट एंड प्रीटी सून, रोजर स्कुंक गया और बहुत ही जल्दी ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, और वह किसके पास पहुंचा, एक छोटे से सफेद हाउस घर के पास पहुंचा। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, रैप्ड करके क्या होता है बेटा, थपथपाना, जैसे आप नो कैट करते हैं ना किसी के घर पे जाते, तो उसने क्या किया भाई, उसने वहां पे रैप्ड किया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो स्टिल, अब जैक ने बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से वो वहां पे बैठा हुआ था और विंडो स्टिल जो थी उसके ऊपर ऐसे थपथपाते हुए कहा, एंड अंडर द कनवास, अब क्या कह रहे हैं, जो चादर जो उसने जो ओढ़ रखी थी, जो स्टाल स्विंग्स क्लेस्ड इन द इन्फ्लेटेड थ्रिल्स, अब जो क्या होती है, अब ये जो इन फेटलाइल थ्रिल का अर्थ क्या होता है, जो शेषव अवस्था का जो जोश होता है वो उसके अंदर आ जाता है। एंड देन अ टिनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, अब उसके बाद एक छोटा सा प्राणी, एक छोटा आदमी उससे बाहर निकलता है, विद अ लॉन्ग वाइट ब्रीड, क्योंकि उसकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी होती है, एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसने नीले कलर की नोकदार उसने क्या पहनी हुई थी,
हैट पहनी हुई थी एंड सेड और कहता है व्हाट्स क्या है, व्हाट्स और व्हाट क्या चाहिए, यू स्मेल फुल, तुम्हें बहुत ही भद्दी गंध आ रही है। द विजर्स वॉइस वाज वन ऑफ द जोक जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट्स। जब उसने ये बात कही ना, जिस तरह से जादूगर जो बोलता है उसी की मिमिक्री करते हुए जैक ने अपने मन पसंदीदा प्रयास के साथ कहा, he did it by scraping up his face and somehow wiping through his eyes। उसने अपने चेहरे को मतलब उसकी मिमिक्री करते हुए और अपनी आंखों को चढ़ाते हुए कहा, which left for the interval रमी, जो उसको जो रमी खेलते हैं उस समय उसको ऐसा आभास होता है उस वो करते हुए, he felt being an old man suited him, जैसा महसूस करते हैं जैसे कि बुजुर्ग जो इंसान महसूस करते हैं ऐसा उसने करते हुए कहा। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।